हम स्टार्टिंग उन्हीं से पढ़ते हैं। हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो, जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपने स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। इसलिए वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता कि वह कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर बोलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। हालेलुया। आप समझ रहे इस वचन को? जितने जो झट क्रोधी है, जिनको बहुत जल्दी पैनिक गुस्सा आता है ना, यहाँ पे लिखा है जस्ट जस्ट उल्टा होता है। बोलने में धीर और क्रोध में धीमा। यहाँ पे उल्टा होता है, क्रोध में हम तेज करते हैं और बोलने में क्या, बोलने में तेज करते हैं और गुस्सा भी तेज करते हैं। दोनों ही काम हमारे लाइफ में होता है। इसीलिए परमेश्वर के जो अनॉइंटिंग होती है हमारे ऊपर, जो मसा किया जाता है, जो परमेश्वर में जब हम आते हैं, जो हमारा अभिषेक हो रहा है। इस समय भी मैं देख रही हूँ, जैसे आज परमेश्वर ने, जब मैं बैठी थी आज प्रार्थना में आप लोगों से पास आने के पहले, तो मैं विशेष एडवांटेज को महसूस कर रही थी अपने ऊपर और अभी भी कर रही हूँ। वैसे सेम चीजें आपके ऊपर हो रही है, जो आपके उन बंधनों को, उन ताकतों को तोड़ देगी। आप विश्वास करें, वो आपके लिए हो गया। हालेलुया। जो लोग अपने शरीर की भाषा, इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके हम अपने आप में, थैंक यू, मैं यहां से पढ़ लेती हूँ ना, इसलिए सारी मलिनता से, हर एक प्रकार की अनक्लीन चीजें जो हम अपने जीवन के अंदर रखते हैं, अपने हार्ट के अंदर रखते हैं, अपने दिमाग के अंदर रखते हैं, अपने जुबान से बोलते हैं, अपने माइंड में रखते हैं, बैरता रखते रखते हैं लंबे टाइम तक। बाइबल में लिखा हुआ है कि क्रोध तो करो पर पाप मत करो। पर यह उल्टा होता है। क्रोध हम कर सकते हैं उस क्रोध के लिए, लेकिन जो क्रोध में हम कर रहे हैं उसमें पाप नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। तब वो क्रोध सही है। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो। इस वचन के अंदर मुझे परमेश्वर ऐसा ले जा रहा है, जो वचन परमेश्वर आपको अब तक जो खिलाया हुआ है। ओके, निकाल खोल के रखिएगा। हालेलुया। जो वचन परमेश्वर ने अब तक आपके लिए बोया है, आपने जितना सुने हैं, आप उसे ग्रहण किए हैं, जब ये चीजें आपके जीवन में चलती है, आप उसे पूरा डिस्ट्रॉय कर देते हैं। पूरा जो भविष्यवाणी हुई, जो अभिषेक आपने पाया, मैं ये बता रही हूँ आप उसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पे लास्ट टाइम लिखा है, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है। आपको यही पता है कि परमेश्वर के पुत्र हमें क्या करता है? फ्रीडम देता है, स्वतंत्रता करता है, स्वतंत्र करता है ना? हर चीज जो सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान रखता रहता है, वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा। हर वो काम जो आप करते हैं, उसमें तभी आप आशीष पा सकते हैं जब आप उसके सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान दे रहे हैं। अपनी सबसे पहली बात, अपने आप को, अपनी मलिनता को दूर करना है। बैर भाव की जो बढ़ती है, जिसके कारण से आपकी बैर भाव बढ़ रही है, उससे मेल मिलाप करो। बहुत मुश्किल है। जो इंसान आपको तंग कर रहा है, जो आपका विरोधी है, जो आपके दुश्मन है, कि उनके सामने आप स्माइल कर सको और उसे सच में स्माइल, सच में खुशी। आपको ये बताओ कि ये मेरे लिए बुरा चाहता है, मेरे लाइफ के लिए बुरा चाहता है, मेरी सेवकाई के लिए बुरा चाहता है, हर उन चीजों के लिए गाली देता है, कुछ भी, उसके बावजूद भी आप उसे प्यार से और हंस के मिल सकते हैं। इसका मतलब आपने बहुत बड़ी जंग जीत ली। सब कुछ सही है आपके लाइफ में, सब कुछ सही है, सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर आपके मन में 1% भी ऐसे आ रहा है कि यार मेरे लिए सही नहीं है, ये सही से बातें नहीं करता। मैं बहुत सारे एडजस्ट को देख रहा हूँ अपने जीवन में, जो काम कर रहा है, परमेश्वर कह रहा है वचन में चला करो, वचन में चला करो। 22 में लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। समझ रहे? जब आप परमेश्वर के वचन में चलेंगे, सुनने वाले ही नहीं,
पढ़ने वाले ही नहीं, यहाँ पे लिखा है जो चलने वाले हैं। तो रोज आप एक ना एक वचन सुनते हैं, एक वचन देखते हैं, वचन पोस्टर में देखते हैं, वचन एफबी से देखते हैं, या कि किसी से सुन रहे हैं, किसी प्रभु के दासों से सुन रहे हैं आप। लेकिन वो वचन आपके जीवन में काम तब तक नहीं करेगा जब उस वचन में आप चलेंगे। चलेंगे नहीं। जब आप चलेंगे वो वचन आपके जीवन में काम करेगा, और परमेश्वर जो आपके लिए ठहराया है वो आपके पास ठहरेगा। मैं लास्ट कल के डे पे एक वचन मैंने शेयर किया था अनदर मीटिंग्स में, कि आपके ऊपर एक कल्याण ठहरा हुआ है। आप जब मसीह में आए ना, आपके ऊपर एक कल्याण कहा है परमेश्वर ने, जिसके घर तुम जाओ तो उसके घर के लिए क्या बातें करो, कल्याण की घोषणा करो। अगर वो योग्यता में होगा तो उसे ग्रहण करेगा, और अगर नहीं तो वो वापस हमारे पास आ जाएगा। हालेलुया। वैसे ही आपके ऊपर एक एनवाइंटिंग है, एक मजा है, उद्धार का मजा है, इस जीवन में काम करने का मजा है। आपको पता है, हम इस जीवन में जो काम कर रहे हैं विदाउट उसके मजा से हम काम नहीं कर सकते। अगर हम पे वो मसा नहीं किया गया है, हम गिर जाएंगे, हम नहीं चल पाएंगे। एक छोटी सी चीज है, अगर हमें परमेश्वर नहीं सिखाएगा, इसलिए इसलिए कहा, पहला यूहन्ना 2:37, ओके, उसने जो मुझ पे अभिषेक किया है इसलिए वो हर बातें मुझे क्या करेगा, सिखाएगा। मेरा उसकी ओर से अभिषेक हो चुका है किन बातों को करने के लिए, इन सारी कामों को करने के लिए। जब तक मेरा स्वर्ग से अभिषेक नहीं होगा, मैं नहीं काम कर सकता, नहीं कर सकती। हालेलुया। आपको पता है हारून के विषय में क्या लिखा है? जब आप पढ़ते हैं, लिखा है उसने उसका अभिषेक किया, इसलिए धरती पर आप जो कुछ भी करते हैं बिना अभिषेक के नहीं कर सकते। और अगर आपके ऊपर अभिषेक नहीं है, आप हर काम गलत करेंगे, उसमें आप अपमानित होंगे, आपका डिले होगा, आप गलत वे में जाएंगे, सही नहीं होगा। हालेलुया। लेकिन इसके पहले कि आपके ऊपर अभिषेक किया जाए और अभिषेक ठहरा जाए, इसके पहले आपको ये करना होगा कि आपके मलिनता सारी प्रकार, देखो यहाँ पे लिखा है, एक मलिनता के बारे में बात नहीं किया गया, लिखा है कि इसमें, इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो, जो तुम्हारे लिए क्या गया, उद्धार के लिए क्या है, बोया गया है। आपके उद्धार के लिए, हम सबके उद्धार के लिए बोया गया है। सारी मलिनता, किसी एक टॉपिक, किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में नहीं बोला गया है कि आप झूठ छोड़ दे, ओके बाकी से चल रहा है। सारी मलिनता, सारी बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को अपने अंदर जब आप ग्रहण करते हैं, परमेश्वर का विजडम, परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर की समझ आपके अंदर काम करती है, और वो अभिषेक जो आपको सिखाने के लिए किया गया है वो आपके लाइफ में, आपके जीवन को बढ़ती के लिए बनाता है, बढ़ती की ओर ले जाता है, उस योजना को वो पूरा करता है। हालेलुया। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है, जब तुम उस व्यवस्था को दिन रात ध्यान करते हो, उस शुद्ध व्यवस्था पर चलते हो, वो इसलिए वो इंसान सफल होता है अपने काम में, जिसने क्या किया, उस सिद्ध अवस्था में क्या किया, अपने आप को चला रहा है, देख रहा है। कुछ लोग क्या करते हैं, अभिषेक लिए, बेशक अभिषेक होता है, अन्य भाषा का अभिषेक हो गया, ठीक है, और वर्शिप का अभिषेक हो गया, बहुत सारा अभिषेक। इसी पर अभिषेक सिर्फ सेवकाई के लिए नहीं होती, आपके काम करने के लिए आपको अभिषेक चाहिए। वरना लोग काम करते रहते हैं, उनका काम खत्म नहीं होता, ठीक है, उनको वो इज्जत नहीं मिलता, लोग उसको वैल्यू नहीं करते हैं, मतलब नहीं करते, पूछते ही नहीं है, उनकी सैलरी रुक जाती, काम कर, कई टाइप की दिक्कतें आती है, क्योंकि आपका काम व्यर्थ भी होता है। इसलिए बाइबल में लिखा है मसीह ने की गई मेहनत व्यर्थ नहीं है। लेकिन इसके बाहर, मसीह के बाहर आपकी मेहनत क्या हो सकती है, व्यर्थ हो सकती है। इसलिए बाइबल में कहा गया है कि मसीह में किया गया मेहनत व्यर्थ नहीं होता। हालेलुया। आपको उस अभिषेक, हर एक मनुष्य को जरूरत है। अगर आपके अंदर वो अभिषेक नहीं है, आप बेहतर काम नहीं कर सकते, जॉब हो, बिजनेस हो, आपके डॉक्टर फील्ड का हो, आपकी सेवकाई का हो, अगर आपके ऊपर वर्शिप का हो, कोई भी, मैं सेवकाई से बाहर भी बात कर रही हूँ, ठीक है, आप एक मदर हैं, आप अच्छे से काम नहीं कर पाएंगी, आप सही से देखभाल नहीं करेंगे। आप अगर टीचर है, स्कूल में टीचर है, आप वो काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए परमेश्वर से अपने काम के लिए अभिषेक मांगे। देखिए, सुलेमान जो था वो क्या था, राजा था। उसने अपने काम के लिए परमेश्वर से बात की कि प्रभु मुझे बुद्धि दे, मैं इतना काम नहीं कर सकता, इतने लोगों को संभाल नहीं सकता। वहां पे बेशक
ये हो सकता था, सुलेमान से बड़े भी नहीं होंगे, सुलेमान से छोटे भी नहीं होंगे, उसके बराबर के लोग होंगे जो उनसे ज्यादा बुद्धिमान होंगे, ज्यादा समझ रखते होंगे। इसलिए वो सोच रहा था बिस्तर में जब सोया, तो इस ये कंटिन्यू उसकी प्रेयर नहीं होगी परमेश्वर से, कि बोल रहा होगा कि परमेश्वर मैं इस पूरी प्रजा को कैसे चलाऊंगा, मेरे पास इतनी समझ नहीं, मेरे पास इतनी बुद्धि नहीं है। वो परमेश्वर उसको बुद्धिमान किया, सपने में अभिषेक किया। तो वो अभिषेक क्यों आया? उसके पहले देखिए उसने क्या क्या किया होगा अपने जीवन में, ऐसे अभिषेक आ गया होगा सुलेमान को। रात भर सोचा, सोचते तो हर कोई है, हर कोई सोचता है ना? हर कोई आप सोचते हैं अपने काम में, मैं कल कैसे काम करूंगा, क्या बिजनेस करूंगा। तो क्या हर किसी को अभिषेक हो जाता है? क्या हर किसी को परमेश्वर सपने माँ का अभिषेक करता है? किसी अभिषेक के द्वारा अभिषेक हो जाता है? उनका अभिषेक होता है जिसने अपने जीवन को ऐसा रखा है, 21 और 22 के अनुसार। हालेलुया। जो झट क्रोधी नहीं है, धीमा बात करने वाले, सोच विचार के बात करने वाले। बाइबल में लिखा हुआ है झट क्रोधी के साथ मत बैठना, कहीं ऐसा ना हो कि तू भी उसके जैसे चाल चले। हालेलुया। ये होता है जनरली, ठीक है। परमेश्वर आपको हर एक काम के लिए अभिषेक क्यों कर रहा है? ताकि आपकी चीजें बढ़ाई जाए। हालेलुया। आप बढ़े उस चीज में। जब आप बिजनेस कर रहे हैं उसमें बढ़े, जब आप जॉब कर रहे हैं उसमें बढ़े। कई लोग कितने जॉब करते हैं, कमाते हैं पैसा, उनकी सैलरी लिखी होती है, उसके बाद उनको पैसा नहीं मिलता, उनके पैसे फालतू वेस्ट किए जाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर अभिषेक नहीं हुआ है, उनके पैसे के ऊपर, उनके काम के ऊपर अभिषेक नहीं हुआ है। इसलिए आपको अभिषेक की जरूरत है। उनको ही नहीं, जो सेवकाई करते, हर एक मनुष्य को अभिषेक की जरूरत है, तभी वो अपने काम में सफल हो सकता है। हालेलुया। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो इस वचन के साथ। प्रभु आप सबको ब्लेस करें। एक छोटा सा सरमन है, आपको समझना सीखना है। एक मनुष्य, आप एक छोटा सा चीज मैं आपसे कहूंगी। बहुत सारे लोग होते हैं जो अभिषिक्त हुए होते हैं, ठीक है, बहुतों के ऊपर अभिषेक होता है, लेकिन कुछ ही उस अभिषेक को मेंटेन करते हैं। आपको पता है, कुछ लोग अभिषेक को मेंटेन करते हैं, कुछ दिन तक चलते हैं, कुछ दिन के बाद उनके जीवन के अंदर गिरावटें आती है, फिर बोलेंगे पहले मैं ऐसा था, मैं अब ऐसा नहीं चलता हूं, मैं ऐसा कैसे चलूंगा। वही काम जो आपने पहले किया था, आपको वापस उसी जगह पे आपको आनी है। कैसे आपने अपने आप को शुद्ध करना, कैसे आपको परमेश्वर के अनुसार लेके चलना, कैसे परमेश्वर में आपको मनन करना, कैसे आराधना करना। आपकी हर चीज शुद्धता, आप आराधना कर रहे हैं, आप परमेश्वर को दे रहे हैं। आप आराधना में भी अभिषेक को लेते हैं। हालेलुया। कई लोग आराधना को स्किप मारते हैं, ठीक है, आराधना को पूरा स्किप कर, नहीं कोई नहीं, हमें तो सिर्फ वचन सुनना। कई लोग सिर्फ वचन को ही सुनना पसंद करते हैं। कई लोग प्रार्थना को मानते हैं कि नहीं, हमें प्रार्थना सुनना। कई लोग आराधना को सुनना पसंद, कई लोग सिर्फ ओनली आराधना आराधना करे जाते हैं, सिर्फ सुबह आराधना, शाम में आराधना। आपको हर एक पार्ट पूरा करना है। उस अभिषेक को अगर आप चाहते हैं, उस अभिषेक में आप बने रहना चाहते हैं, उस अभिषेक के अंदर आप जीना चाहते हैं, आपको हर एक पार्ट आपको पूरा करना है। हालेलुया। हर एक पार्ट को पूरा करना है। एक ही पार्ट आपको कभी कभी छुटकारा नहीं दे सकता। अगर आप काफी लंबे टाइम तक किसी चीज को से बिजी है, उस चीज में घुसे हुए हैं, आपको पूरा नहीं हो रहा है, आप डिलीवर नहीं हो पा रहे, क्लियर नहीं हो पा रहा है आपके लाइफ में, आपको हर एक पार्ट पूरा करना है। मैंने कहा अगर मैं फाइनेंशियली बहुत वीक हूं और मैं सिर्फ बोता ही हूं, तो ये भी गलत है। बोलोगे मैं तो परमेश्वर के राज में बोता हूं, फिर मेरे लाइफ में ऐसा क्यों दिक्कत है? आपको हर एक पार्ट परमेश्वर के घर में पूरी करनी होगी। हालेलुया। सारी मलिनता, ये इतनी अच्छी चीज है ना, जब आप साफ दिल से परमेश्वर के पास जाएंगे, प्रभु आपको ऐसा मसा करेगा, उस चीज में बढ़ाएगा। ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि आप सेवकाई करें। मसा का मतलब यहाँ पे सिर्फ ये नहीं कि आप सेवकाई कर रहे हैं। आप जो काम कर रहे हैं उसमें आप परफेक्ट होंगे। आपको सही मार्गदर्शक परमेश्वर की ओर से मिलेगा, आपको सही गाइडेंस मिलेगा, सही लोग मिलेंगे, आपको बढ़ाने वाले लोग मिलेंगे। सिर्फ आत्मिक दुनिया के बारे में बात नहीं करूं, आपको फिजिकल दुनिया के अंदर भी आपको सही लोग मिलेंगे। कई बार आप देखते हैं उसी जगह पे एक इंसान आपके लिए सही होता है और वही इंसान दूसरे के लिए गलत होता है। ये अनुग्रह परमेश्वर का, ठीक है। तो वो जब आपका अभिषेक होता है, वो अभिषेक आपको बढ़ाने में, इस चीजों के अंदर ले जाने में आपका हेल्प करता है। इसलिए अभिषेक हर एक के लिए जरूरत है।
छोटा हो बड़ा हो, हम सोचते सिर्फ अभिषेक चाहिए, अभिषेक चाहिए, है ना? ठीक है, अभिषेक चाहिए मुझे, अभिषेक आया, अभिषेक आया, अभिषेक आया। तो अभिषेक आया तो मैं वर्शिप करूंगा, अभिषेक आया तो क्या मैं हीलिंग करूंगा, अभिषेक आया तो क्या मैं प्रचार करूंगा? नो, हर एक काम के लिए आपको अभिषेक की जरूरत है। आप शादी किए हैं, अगर आपका अभिषेक पवित्र आत्मा की ओर से नहीं हुआ है, आप सही से एक दूसरे के साथ नहीं चल सकते। ठीक है, कोई एक के पास नहीं है, कोई एक है, तो पता कैसे होगा? एक बहुत बैलेंस खराब होगी, एक ज्यादा खिंचाएगा और एक ज्यादा धीरे धीरे धीरे, समझ रहे हो? तो दोनों को उस जगह पे बैठा, क्यों परमेश्वर ने कहा जब आपकी शादी होगी आप साथ में प्रेयर करें, साथ में बैठें? क्योंकि आपने मलाकी पढ़नी है, वहां पे लिखा हुआ है, आपको परमेश्वर ने एक योजना के लिए आपको इकट्ठा किया है। आदम को और हवा को एक योजना के कारण से परमेश्वर ने इकट्ठा किया। ठीक है, पहले आदम काम करता था, अकेले ही काम करता था। हवा उनको इसलिए दी गई कि परमेश्वर के काम में वो मिलकर काम करे, साथ में काम कर। अब जो कुछ भी करते हैं उसमें दोनों का इन्वॉल्व होना जरूरी है। आप जब दोनों एक ही अभिषेक के अंदर होते हैं, परमेश्वर से मसा लेते हैं, परमेश्वर के चीजों को पूरा कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन को पूरा कर रहे हैं, आप हर उस काम में आप अभिषेक को महसूस करेंगे, उसके सामर्थ्य को महसूस करेंगे, उसके काम को महसूस करेंगे जो औरों के पास नहीं होगा। आप देखेंगे अगर आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके ऊपर जब अभिषेक होगा ना, आपको मालूम होगा ये काम अभिषेक के कारण से जो मेरे ऊपर किया गया मेरे लिए इजी हो गया, और वही काम दूसरे के लिए वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। हालेलुया। कई ऐसे लोग हैं जो बहुत उलझाने वाले लोग होते हैं, डिस्टर्ब करने वाले लोग होते हैं। हालेलुया। इसलिए मैं कह रही अभिषेक आपको जरूरत है। हालेलुया, खुदावन का